नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक अपन ने शुरू कर रखा था पहले से। कौन सा? रक्त संबंध। उसको क्या बोलते हैं? ब्लड रिलेशन। बात समझ में आ गई। इस टॉपिक से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो आराम से आ ही जाता है। बात समझ में आ गई। इस टॉपिक से क्या है, हर बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है और ये क्या इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है। इसमें अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो क्या क्वेश्चन सही भी हो जाएगा और समय भी नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई। तो ये टॉपिक क्या एग्जाम के अंदर ढंग से करके जाने हैं। बात समझ में आ गई। ऐसे टॉपिक है जो इजी है और उसमें समय कम लगता है, वो टॉपिक क्या है आपको अच्छे तरीके से करने चाहिए। बात समझ में आ गई। इससे क्या होता है, जैसे क्वेश्चन भी तो रॉन्ग होता ही नहीं है और अपने पास क्या है, समय भी बचता है। तो चलो अपन उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, इससे पहले अपन ने क्या कर लिया था, बेसिक पढ़ लिया था इसका और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। इससे पहले बेसिक पढ़ लिया और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज अपन उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, राम ने कहा ये लड़की मेरे पोते की पत्नी है। राम ने क्या कहा? देखो राम ने कहा ये लड़की है, ये मेरी माँ के, ये लड़की कौन है? मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो राम उस लड़की का कौन है? बात समझ में आ गई। क्वेश्चन देखो इजी क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। एक बार दोबारा पढ़ो आप लोग। क्वेश्चन देखो, क्या क्या क्वेश्चन, क्या राम ने कहा ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो राम उस लड़की का कौन है? क्वेश्चन ये है, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अपन क्या है, हर टॉपिक के सभी टाइप के क्वेश्चन करते हैं, जीरो से लेके एडवांस लेवल तक लेके चलते हैं। उससे क्या है, अपन ने जो पढ़ा दिया उससे बाहर आने की संभावना बिल्कुल ही कम रहती है। बात समझ में आ गई। तो क्या है, आपको सिर्फ आपको मेहनत करनी है भाई। देखो क्वेश्चन देखो, राम ने कहा ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो राम उस लड़की का कौन है? चलो अपन सोल्व करते हैं। क्या देखा, क्या लिखा? सबसे पहले अपन ने लिख दिया भाई, ये कौन हो गया? राम हो गया। बात समझ में आ गई। ये कौन है? राम। राम ने कहा ये लड़की मेरी माँ, तो राम की माँ हो गई। बेसिक में आपको बताया था किस प्रकार से अपन जनरेशन पीढ़ियां सेट करते हैं, वो आपने ढंग से पढ़ ली होगी। अगर नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लेना, उससे आपके और भी ज्यादा बात समझ में आएगी। तो ये क्या हो गई? राम की माँ हो गई। राम की माँ के पोते। अब पोता, राम की माँ का पोता कहाँ आएगा? पोता आएगा इस जनरेशन में, राम से नीचे वाली पीढ़ी में आएगा। तो ये क्या हो गया? पोता हो गया। बात समझ में आ गई। आगे क्या लिखा है? पोते की पत्नी। तो पोते की पत्नी भी क्या है? इसी पीढ़ी में आएगी। इसकी क्या हो गई? ये पत्नी हो गई। ये क्या हो गई? पोते की पत्नी हो गई। अब देखो क्या पूछा, राम का उस लड़की, राम उस लड़की का कौन है। अब देखो संबंध किसका पूछा? राम का और इस लड़की का। तो ये देखो ये क्या हो गई? राम की माँ है और ये राम की माँ का पोता है। तो ये राम का क्या हो गया? बात समझ में आ गई। ये राम का क्या होगा? ये राम का हो गया बेटा। राम का क्या हो गया? बेटा हो गया ना। राम की माँ का पोता, तो राम का बेटा हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो ये क्या हो गई? बेटे की बहू। बेटे की क्या हो गई? बहू हो गई ना। बेटे की क्या हो गई? ये पत्नी हो गई। तो पत्नी हो गई, तो देखो बेटे की पत्नी का नाम क्या लगा? ससुर लगा ना। तो उस लड़की का नाम कौन हो गया? ससुर हो गया। कौन हो गया? ससुर हो गया। क्वेश्चन इजी है, समझ में आ गई बात। क्या हो गया? ससुर। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करो। क्या दिया है? राम ने कहा कि ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो पहले अपन क्या कर दिया कि भाई ये तो गया राम और ये हो गई राम की माँ। राम की माँ की पीढ़ी कौन सी जनरेशन इससे राम से ऊपर है, तो ये हो गई राम की माँ हो गई। अब देखो आगे देखो, माँ के पोते, तो माँ का पोता हो गया भाई, राम से नीचे आएगा। ये तो बेटा और ये पोते वाली जनरेशन हो गई। तो ये हो गया पोता। बात समझ में आ गई। अब क्या दिया? पोते की पत्नी, तो ये हो गई पत्नी, इसी जनरेशन में आएगी। अब देखो क्या पूछा, राम का उस लड़की से संबंध। तो राम का ये लड़का क्या हो गया? राम का ये लड़का हो गया, बेटा हो गया ना। और ये क्या हो गई? पत्नी हो गई। किसकी? पोते की पत्नी हो गई। ये बेटे की पत्नी हो गई। तो इस पत्नी का राम की, इस बेटे की पत्नी का राम क्या लगा? ससुर लगाना। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
चलो बात समझ में आ गई। नोट डाउन करना तो करो, नहीं फिर क्या है, आगे बढ़ते हैं अपन। करो नोट डाउन। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सन्नी ने कहा वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। तो उस आदमी से सन्नी का संबंध क्या पूछा है। देखो क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सन्नी ने कहा, एक आदमी था उसकी ओर इशारा करते हुए सन्नी ने कहा, क्या कहा देखो, वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है, कि वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। तो उस आदमी से सन्नी का संबंध पूछा है, उस आदमी से सन्नी का संबंध है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन इजी है, समझ में आ गया होगा। चलो करने की कोशिश करो क्वेश्चन को। क्या पूछा है एक बार दोबारा देखो। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सन्नी ने कहा कि वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। तो उस आदमी से सन्नी का संबंध है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कर लेना भाई। चलो सॉल्व करते हैं। एक आदमी को और इशारा करते हुए सन्नी ने कहा, ये कौन हो गया, सन्नी हो गया। बात समझ में आ गई। अच्छा अब क्या क्या दिया है, ये तो हो गया अपना सन्नी, वह मेरे चाचा की बेटी। अब देखो चाचा की बेटी कौन सी जनरेशन में आएगी, इसी में आएगी ना। तो ये आ गई चाचा की बेटी, क्या हो गई, बहन हो गई ना। अब देखो ये क्या हो गई, चाचा की बेटी का भाई। अब इसका भाई है तो ये भी इसी जनरेशन में आएगा। बात समझ में आ गई। ये भी क्या है, इसी जनरेशन में। तो ये तो क्या हो गया अपना, क्या हो गया, डायग्राम बना दिया अपन ने। ये क्या हो गया, समझ में आ गई। ये सन्नी है, ये सन्नी की चाचा की बेटी इसी जनरेशन में आएगी और इसी जनरेशन में क्या आएगा, भाई आएगा। ये भाई आ गया। अब देखो पूछा क्या है, उस आदमी से सन्नी का संबंध। तो ये आदमी कौन हो गया, ये है, इससे सन्नी का क्या संबंध हो गया, चचेरा भाई हो गया ना। कौन सा भाई हो गया, चचेरा भाई। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आते हैं। देखो एक बार दोबारा देखो क्या पूछा है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सन्नी ने कहा वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। तो उस आदमी से सन्नी का संबंध है। तो ये क्या हो गया, ये सन्नी हो गया और ये सन्नी की क्या हो गई, चाचा की बेटी। बात समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन में क्या दिया, चाचा की बेटी का भाई, तो इसका भाई हो गया। तो ये भी यहाँ पे आएगा क्योंकि इन तीनों की जनरेशन, इनकी पीढ़ियां क्या सेम ही है। तो तीनों ने अपने क्या लिख दिया यहाँ पे। अब आगे क्या पूछा है, उस आदमी से सन्नी का संबंध है। तो ये आदमी कौन हो गया, चाचा की बेटी का भाई हो गया ना। तो इससे इसका सन्नी का संबंध पूछा है। तो ये चाचा की बेटी है, तो ये क्या हो गया, चाचा का बेटा हो गया ना। ये चाचा की बेटी का भाई हो गया तो क्या हो गया, चाचा का बेटा ही तो हुआ। तो इसका संबंध क्या हो गया, चचेरा भाई हो गया। क्या हो गया, चचेरा भाई। आगे बात समझ में। चलो तो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया आपको। सुनैना ने ऋतिक को अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में परिचय करवाया। बात समझ में आ गई। सुनैना ने ऋतिक का अपनी माँ के भाई के रूप में परिचय करवाया। तो ऋतिक का सुनैना से क्या संबंध है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सुनैना ने क्या करवाया, परिचय करवाया, किसका, ऋतिक का। तो उसने क्या कहा कि वह अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में परिचय करवाया उसका। तो ऋतिक का सुनैना से क्या संबंध होगा, ये पूछा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली पुलिस 2020 में। क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली पुलिस 2020 का क्वेश्चन है।
बात समझ में आ गई। क्वेश्चन देखो, सुनैना ने ऋतिक का अपनी माँ के भाई के रूप में परिचय करवाया, तो ऋतिक का सुनैना से क्या संबंध है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो सीधा सीधा क्या क्वेश्चन पढ़ते आंसर आ जाएगा आपका। अगर पढ़ते पढ़ते आंसर नहीं आए तो क्या थोड़ा सा डायग्राम बना लेना, तो उससे क्या इजी हो जाएगा और क्वेश्चन क्या रॉन्ग होने की संभावना बिल्कुल नए के बराबर हो जाएगी। तो करो, सोल्व करो इसको। चलो सोल्व कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया तो क्या है वीडियो पॉज करके कर लेना। अपन सोल्व करते हैं, देखो किस प्रकार से करेंगे। ये क्या हो गई भाई, सुनैना, इसने परिचय करवाया किसका, ऋतिक का। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया है कि अपनी माँ, तो ये हो गई सुनैना की माँ हो गई, ये क्या हो गई सुनैना की माँ के भाई। अब सुनैना का की माँ का भाई कौन हो गया, ये हो गया इसका भाई, तो इसी जनरेशन में आएगा, ये सुनैना की माँ का भाई हो गया। आगे देखो क्या है, भाई के पुत्र। अब भाई का पुत्र देखो कौन सी जनरेशन में आएगा, सुनैना वाली में आएगा ना, तो ये आ जाएगा नीचे, ये क्या हो गया, पुत्र हो गया। बात समझ में आ गई। क्या है देखो, ये सुनैना की माँ हो गई, सुनैना की माँ के भाई, इसका माँ का भाई कौन हो गया, सुनैना का मामा हो गया ना, क्या हो गया, मामा हो गया सुनैना का। सुनैना का क्या हो गया, मामा हो गया ना, माँ का भाई मामा हो गया, और मामा का क्या हो गया, ये पुत्र हो गया, मामा का पुत्र। कौन है ये, है कौन है, ऋतिक है। कौन है, ये हो गया ऋतिक हो गया। बात समझ में आ गई। ये तो हो गया डायग्राम अपना। अब देखो जो पूछा है तो वो अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, ऋतिक का सुनैना से क्या संबंध है। सुनैना का क्या हो गया, ये ममेरा भाई। बात समझ में आ गई क्या, कौन सा भाई हो गया, ममेरा भाई। क्वेश्चन एक बार दोबारा देखो क्या पूछा है, सुनैना ने ऋतिक का अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में परिचय करवाया, तो ऋतिक का सुनैना से क्या संबंध है। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन। अब इसको सोल्व कैसे किया, ये हो गई अपनी सुनैना, सुनैना का माँ, ये हो गई सुनैना की माँ, और सुनैना की माँ का भाई क्या हो गया, सुनैना का मामा हो गया, और मामा का पुत्र क्या हो गया, मेरा भाई हो गया। बात समझ में आ गई। सीधा सीधा देखो आंसर आ रहा है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, सीधा सीधा आंसर आ गया अपने। नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सुमन महेश और कुमेश का अपने अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में क्या करवाया, परिचय करवाया। तो लड़के का सुमन से, सुमन के हैं, सुमन के क्या है। क्वेश्चन देखो समझ में आ गया होगा। देखो दोबारा समझा देता हूं, नहीं समझ में आया होगा। सुमन है जो महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा के बेटे के रूप में क्या परिचय करवाया। क्वेश्चन समझ में आया क्या। सुमन है वो महेश और कुमेश नाम के दो लड़के हैं, उनका परिचय अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाया, तो लड़के सुमन के हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, करने की कोशिश करो, क्वेश्चन इजी है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये।
चलो भाई, आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कर लेना भाई। ये क्या हो गई, अपन लिख लेते हैं, ये हो गई सुमन हो गई। सुमन ने परिचय किसका करवाया, महेश और उमेश का परिचय करवाया। तो इसने देखो क्या लिखा है कि ये अपने बेटे, तो ये सुमन का क्या हो गया, बेटा हो गया। ये सुमन का क्या हो गया, बेटा हो गया। बात समझ में आ गई, ये क्या हो गया, सुमन का बेटा के चाचा। अब देखो इसके बेटे के चाचा क्या हो जाएंगे, इसी जनरेशन में आएंगे ना, तो ये क्या हो गए, चाचा जी हो गए। किसके, सुमन के बेटे के चाचा हो गए। ये क्या हो गए, सुमन के बेटे के चाचा हो गए। अब देखो आगे क्वेश्चन में कह दिया चाचा के बेटे, ये क्या हो गए, चाचा के दो बेटे हो गए। कौन कौन, महेश और उमेश। ये तो हो गया अपना डायग्राम। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गए, सुमन के बेटे के चाचा के बेटे। बात समझ में आ गई, सुमन के बेटे के चाचा के बेटे। बात समझ में आ गई। ये हो गया सुमन का बेटा और इसके चाचा जी इसी जनरेशन में आएंगे। ये हो गए बेटे के चाचा और चाचा के बेटे हो गए कौन, महेश और उमेश। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है वो अपन सोल्व करेंगे। लड़के सुमन के हैं, तो ये लड़के ये सुमन के क्या लगते हैं, सुमन के क्या लगते हैं, सुमन के क्या हो गए, भतीजे हो गए ना। क्या हो गए, भतीजे। सुमन के क्या हो गए, भतीजे। बात समझ में आ गई। और ये क्या अपना आंसर। चलो एक बार दोबारा देख लो। सुमन महेश और उमेश का अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में क्या करवाया, परिचय करवाया। सुमन है वो दो लड़के थे महेश और उमेश, उनका परिचय अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में करवाया। तो उससे उन लड़कों का सुमन से क्या संबंध है ये पूछा है। तो ये हो गई सुमन और ये हो गई सुमन का बेटा और सुमन के बेटे के चाचा हो गए ये, और इनके बेटे क्या हो गए, महेश और उमेश। अब अपने को संबंध पूछा है कि सुमन के ये क्या हो गए, सुमन क्या हो गए, भतीजे। और ये क्या हो गया अपना आंसर। क्वेश्चन आ गया समझ में। देखो इजी क्वेश्चन है ये, ज्यादा हार्ड है नहीं। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये क्या है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर क्या ध्यान से पढ़ोगे ना, इस प्रकार से डायग्राम बनाते क्या है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इतने ज्यादा हार्ड है नहीं। और ऐसे क्वेश्चन क्या है हर बार एग्जाम में आते हैं, तो इस बार भी क्या है एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो ऐसे एग्जीक्यूशन क्या है, एक बार समझ में नहीं आई तो क्या दोबारा देख लेना, लेकिन इनको करके जरूर जाना भाई। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।